नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, आप सभी की मांग पर मैं स्पेशल ये इंग्लिश मीडियम का पेपर लेके आया हूँ, तो आप सभी से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस पेपर को हल कर रहे हैं हमारे इंग्लिश के जो सर हैं गणपत जी, तो बिल्कुल अपन चलते हैं सर के पास में और देखते हैं आज के इस पेपर को। तो आप सभी से निवेदन रहेगा इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं सर के पास। वाले में करवाऊंगा और हिंदी मीडियम के जो प्रश्न है ना वो है आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। देखो, विच बुक वाज रिटन इन 1817 बाय द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल इन द 3 hug volumes. The Great Rebellions, History of Indian Mutiny, History of British India, and none of the above. In this question, of the right answer is C. So, you write this answer only on in this brackets. Okay? आपको केवल इस ब्रैकेट्स के अंदर ही भरना है, नहीं टिक करना है, नहीं कुछ भी, क्योंकि यह आपके पेपर के अंदर ही आपको उत्तर भरने हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आपको भरना होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस इन महाराष्ट्र इन 1940 ड्यूरिंग 19th and 20th century? कोल रिबिलियन, संताल रिबिलियन, वर्ली रिबिलियन एंड बास्टार रिबिलियन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? तो सेकंड का जो आंसर है ना वो रहेगा आपके वर्ली रिबिलियंस। वर्ली रिबिलियंस, इसमें भी आपके क्या आएगा? सी आएगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद है, इनका ओरिजिनल नाम आपको बताना, मतलब मूल नाम क्या था वो। तो वीरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ दत्ता एंड धनपत राय एंड देवदत्ता। तो इसका देखो रियल नेम ऑफ और ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इज नरेंद्रनाथ दत्त। तो सो यू राइट दिस आंसर इन दिस ब्रैकेट्स। ओके। एंड अदर नॉलेज अबाउट नरेंद्रनाथ दत्ता और स्वामी विवेकानंद, he is born on 12th January 1863 इन कोलकाता। ओके। इनका जन्म है मित्रों वो कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर 12 जनवरी 1863 को हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स? मानव निर्मित संसाधन जो है उसका निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन आपको ये बताना है। फिफ्थ का तो वो आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन? देखो सॉइल फॉर्मेशन है, इसका निम्न में से कौन सा फैक्टर नहीं है ये आपको बताना है। सॉरी देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपके कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स है। ओके, कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स है, समझ गए? कैंसर उपचार की औषधियां हैं, ये रहेगा, ये नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना, ये रहेगा। ओके, यहाँ पर आपको डी भरना है। अगला जो क्वेश्चन है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन? इसमें सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो इसमें रह जाएगा आपके सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, मृदा का गठन। ओके, मृदा का गठन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस पेपर, द मेजर प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी। देखो कॉफी का प्रोड्यूस करने वाली जो मेजर कंट्री है वो कौन सी है? तो इसमें रह जाएगा, देखो मैंने अभी कह दिया है कि आपको केवल और केवल आगे जो कोष्टक दे रखे उसी के अंदर भरना होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका रह जाएगा
ब्राजील। क्या रह जाएगा? ब्राजील रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मीन्स क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें रह जाएगा सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, है ना, और मतलब धर्म को है राज्य से अलग रखना, ये इसका राइट आंसर है रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी लोकल लॉज वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के अंदर हाउ मेनी लॉज थे। तो इसके अंदर देखो आप खुद को बताना होगा क्या राइट आंसर रहता है। हाउ मेनी लोकल लॉज वर देयर इन एंशिएंट इंडिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द Constitution, the responsibility of providing a lawyer to the citizen has been entrusted to the state। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें रह जाएगा आपके हु इज पुअर एंड हु इज रिच, ऑल ऑफ द बोथ, है ना, बोथ ऑफ ए एंड बी। जो पुअर भी है और रिच भी है उन दोनों को ही 39A के तहत है वकील मुहैया करना की सरकार है वो एक सुविधा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्स इन ओडिशा अलोन। ओडिशा के अंदर केवल ओडिशा में कितने ट्राइबल है वो ग्रुप रहते हैं वो आपको बताना होगा। क्या रहेगा आंसर। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द हुर्डा कॉन्फ्रेंस होल्डर। हुर्डा जो सम्मेलन था उसका प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड है उनके द्वारा की गई थी, महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा, जो कि उदयपुर के महाराणा। वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्ट इन राजस्थान। 1857 की जो क्रांति है पहली बार है राजस्थान में, कहां से शुरुआत हुई। तो इसमें राइट आंसर है सभी को पता होना चाहिए नसीराबाद। इन विच ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान द पॉपुलेशन density is found the lowest। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसका रह जाएगा आपके क्या है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो डेजर्ट रीजन जो है ना, मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसके अंदर कम पाया जाता है। और यदि लैंड की बात करें तो ये आपके क्या रहेगा सर्वाधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री राजश्री योजना, है ना। मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट टू पुअर वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट टू पुअर वुमेन, जो गरीब महिलाएं हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन आवर कंट्री पंचायती राज सिस्टम वाज एडप्टेड, है ना। पंचायती राज सिस्टम है ना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत है वो पंचायती राज संशोधन है वो अडॉप्ट किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए आपके 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यह इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। Assam's travel start going to one in and mines, coal mines और टी गार्डन्स। तो इसके अंदर आपके रह जाएगा टी गार्डन। आपको क्या करना होगा इसके अंदर भरना होगा TEAGARDENS टी गार्डन्स। ओके, खाली जगह के अंदर ही भरना है क्योंकि आपको उत्तर इसी के अंदर देना होगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू लॉ इन 1858 एंड handed over all the right of the East India Company to the,
है ना। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथ में सौंप दिए। किसके हाथ में सौंप दिए थे वो बताना है आपको, है ना, किसको ओवरहैंडेड कर दिया था। तो इसके अंदर ब्रिटिश एम्परर या फिर ब्रिटिश सोल्जर, तो ब्रिटिश एम्परर रह जाएगा। ओके, ब्रिटिश एम्परर को है उन्होंने सारे के है हैंडेड ओवर कर दिया था रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, इंडिया इज ए सेक्युलर, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री और स्टेट। तो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। ओके, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न कि देश, ठीक है ना, क्योंकि संविधान के अंदर भाषा क्या है, स्टेट की है। डोमेस्टिक विलेंस वीमेन प्रोटेक्ट एक्ट केम into force from 2002 and 2006. Which of the right of this option? फोर्थ के अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर आपके रह जाएगा डोमेस्टिक विलेंस वीमेन प्रोटेक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2006. ओके, blank goals were selected in the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसके अंदर 17 गोल्स आर, कितने, 17। अमॉन्ग द मेजर टेम्पल्स ऑफ हाड़ोती द टेम्पल ऑफ कमलेश्वर महादेव इज लोकेटेड इन। कमलेश्वर महादेव मंदिर जो है ना वो कहां पर है, हाड़ोती के अंदर है। तो हाड़ोती के अंदर कहां पर है, इन बूंदी। कहां पे है, बूंदी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बूंदी लिखोगे। इन ब्लैंक एंड रीजन विथ लेस रेनफॉल थ्रू थॉर्नी बसेज एंड गम। तो इसके अंदर क्या रह जाएगा आपके, ड्राई। ओके, ड्राई। एंड 8th नंबर ब्लैंक लाइमस्टोन माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटलिक, मेटलिक है ना, नॉन मेटलिक, इसके अंदर नॉन मेटेलिक। ओके, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स से है, ये जो आपके आगे ब्रैकेट्स दे रखे हैं वो पढ़ने होंगे। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ द रेत रिफ्यूज टू कल्टीवेट इंडिगो। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। इट इज राइट, इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा, तो राइट एंड क्रॉस मार्क करना है। बाल द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1829। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में, नो 1829 के अंदर बाल विवाह नहीं था। इन द कोस्टल एरिया टू यूज ट्री आर प्लांटेड इन ए रो टू स्टॉप द wind speed and which is collected intercropping। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों के अंदर आपके देखो ट्रीज आर प्लांटेड इन ए रो, इट इज करेक्ट, टू स्टॉप द विंड। ओके, बट कॉल्ड इट इंटरक्रॉपिंग। इसको है बीज की फसल उगाना कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आई एम कंफ्यूज इन दिस फैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू यू, राइट और फॉल्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू ए लॉ। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ओके,
And next questions, India has more than 500 tribal groups. It is okay, right? Right. And the revolution of 1857 in Kota was led by Thakur Khushal Singh Champawat. It is incorrect. Okay. And next is a maths column A to A with B. Okay. Raja Ram Mohan Roy related to Brahma Samaj. Okay. Brahma Samaj. World leading producer of copper. Maharana Pratap Airport in Udaipur. Prevent soil erosion. And Khatu Sham temple. Khatu Sham temple is in Sikar. And a rock dam is prevent soil. And world leading producer of copper, Silli. Okay, Silli. So I recalled you Rajaram Mohan Rai match with Brahma Samaj, world leading producer of copper, Silli, and Maharana Pratap Airport in Udaipur, prevent soil erosion match with rock dam, and Khatu Sham temple match with Sikar. Okay. Who was appointed for the first time by Robert Clive to draw the map of India? तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप खुद को करने होंगे, ठीक है. Who was the Governor General of Madras from 1859 to 1826? है ना, 1819 to 1826 के बीच में आपके मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? वेयर डू नेचुरल रिसोर्स कम फ्रॉम? प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? एंड राइट एनी टू मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. हु हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज योर थिंग्स. देखो इसके अंदर है तीन पार्ट बना रखे हैं कि व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी 3 रीजन, तीन रीजन लिखने हैं, एक रीजन का 1 नंबर है आपके. हाउ डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ रिबिलियंस ऑफ 1857. यानी 3 पॉलिसी आपको लिखनी है. एंड व्हाट इज द रिसोर्स, संसाधन क्या है आपको लिखना है. इस क्वेश्चन आर हैज 3 number. And draw picture of a biogas plant and label it. बायोगैस प्लांट है, इसका आपको चित्र भी बनाना है और नाम भी लिखना है. What do you understand by the universal adult suffrage? सार्वभौम वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? What is the role of judiciary? जुडिशरी की क्या भूमिका आपको बताना होगा. And show the location of following cotton textile industry of the ऑन द मैप ऑफ राजस्थान. तो इसके अंदर आपको मैप जो दे रखा है उसके अंदर ये शो करना होगा भीलवाड़ा, जयपुर एंड ब्यावर. इट इज जयपुर. ओके. एंड इट इज ब्यावर एंड भीलवाड़ा. आई थिंक इट इज भीलवाड़ा. ओके. एक्सप्लेन द साइबर सिक्योरिटी मेजर. यानी 3 साइबर सुरक्षा के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं. ये जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है. व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द साल्ट लॉ? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? या तो ये करें या फिर आप करें बाय व्हाई डायरेक्ट एक्शन डे वाज कॉल्ड. यहाँ ये करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो फिक्स जगह दे रखी है, उसी के अंदर आपको पढ़ना होगा. On what basic agriculture done in the world is classified into subsistence agriculture and
commercial agriculture, or describe the activities of an agriculture farm in India. Next question is 20. Write a detail about any two fundamental rights mentioned in India Constitution. And right is a autocracy. What should be the solution for this in the Constitution? Okay. And next question is, in how many stages the integration of Rajasthan was completed? Which princely state was included in the Matsya Union? Name the princely state of Greater Rajasthan in the fourth phase. तो ये था आपका आज का पेपर एसएसटी का इंग्लिश मीडियम पेपर। आपको कैसा लगा आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।